हेलो दोस्तों, मैं महेश और स्वागत है आपका एसएससी एक्यूमेन में। आपका एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट आ चुका है और जो लोग पीएएसए में सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए मैं वर्क प्रोफाइल बताने वाला हूं पीएएसए की। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो बता दूं कि आपको जब डिपार्टमेंट जो है आपको प्रीफरेंस मांगेगा तो आपको पीए इन पीओ, ठीक है ना, पीए पीओ एन पीए इन पोस्ट ऑफिस और आपका ऐसे सॉर्टिंग असिस्टेंट इन आरएमएस और पीए इन आरओ, ये आपसे प्रीफरेंस मांगी जाएगी अगर आप पीओ में सेलेक्ट होते हैं, यानी पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो डिवीज़न अलॉट होगा कि आपको कौन सा डिवीज़न चाहिए, तो आपको प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग ही मिल जाएगा। ठीक है, अब वो डिवीज़न अलॉट होने के बाद आपको पोस्टिंग ऐसे मिलते हैं कि आपको डिवीज़न डिसाइड करेगा कि आपको पोस्टिंग कहाँ देना है। ठीक है, तो आपकी 14 दिन की जो होती है आपकी ट्रेनिंग चलती है, जो कि इन हाउस ट्रेनिंग होती है। उसके बाद 1 साल के बाद आपकी एक मेन ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो ये 14 दिन की इन हाउस ट्रेनिंग होती है। इसमें इसके लास्ट तक, ट्रेनिंग के लास्ट तक आपको पोस्टिंग अलॉट कर दी जाएगी, कहाँ पोस्टिंग होनी है। तो बात करेंगे कि पोस्टिंग जो है आपकी सबसे पहले डिवीज़न ऑफिस में होती है। मतलब सबसे पहले नहीं, मतलब कि उस आपकी पोस्टिंग डिवीज़न ऑफिस में भी हो सकती है और आपकी पोस्टिंग जो है हेड पोस्ट ऑफिस में भी हो सकती है और आपकी पोस्टिंग सब ऑफिस में भी हो सकती है। ठीक है, और जो ब्रांच ऑफिस होते हैं उसमें जीडीएस होते हैं, वही वही वहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं, जीडीएस। ठीक है, एसओ में एसपीएम होते हैं, सब पोस्ट मास्टर। और जो सिंगल हैंड पोस्ट ऑफिस होता है उसमें एक ही आदमी होता है और डबल हैंडेड में 2 होते हैं। ठीक है, जो थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब ज़्यादा एरिया कवर करता है, उसमें 2 लोग होते हैं। ठीक है, तो एसओ में 1 या 2 लोग ही आपको देखने को मिलेंगे। हेड पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है, डिवीज़न ऑफिस में ज़्यादा लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके हेड पोस्ट ऑफिस की वर्क प्रोफाइल में। ठीक है, हेड पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि आपके काउंटर होते हैं। काउंटर में आपका एक एमपीसीएम काउंटर होता है। ठीक है, एमपीसीएम में आपकी बुकिंग वगैरह होती है, रजिस्ट्री बुकिंग, पार्सल बुकिंग, स्पीड पोस्ट बुकिंग। ठीक है, और आपका एक होता है पीएलआई, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ये इनका जो प्रीमियम होता है इनके जमा करने का भी काउंटर इसी में इंक्लूड होता है, कहीं कहीं पे अलग भी हो सकता है। ठीक है, वो पोस्ट ऑफिस के एरिया के स्ट्रेंथ के हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, एक आपका काउंटर होता है जो कि आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट चलाता है, उसका काउंटर होता है कैश का लेन देन करना, जमा निकासी का वो काउंटर होता है। वहीं से अकाउंट वगैरह भी खुलता है, चेक बुक इशू होती है, एटीएम इशू होता है। ठीक है, और एक काउंटर होता है आपका आरडी टीडी से रिलेटेड, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, टीडी टर्म डिपॉजिट। जो बैंक में एफडी होती है वही यहाँ पे टीडी होती है। ठीक है, एक काउंटर इसका हो गया। और आपका जो बैक ऑफिस का काम होता है, बैक ऑफिस में आपका मेल ब्रांच होता है। मेल ब्रांच में आपके जो भी डाक आई उसको पोस्टमैन के हाथों से मतलब प्रोसेस करके उसके बाद उसको बंटवाना, फिर उसके बाद जो बचा उसको वापस लेना, और जो डाक मतलब बच जाती है उसको वापस लेके फिर से रिटर्न कर देना। तो ये सुबह शाम का ये काम होता है। ठीक है, मेल ब्रांच का काम सुबह 6 से 10 और 3 से 6 तक चलता है, शाम को 3 से 6। ठीक है, और ज़्यादा भी हो सकता है टाइम, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, और बैक ऑफिस का मैंने बता दी, एक बैक ऑफिस का काम होता है अकाउंट ब्रांच। अकाउंट ब्रांच में जहाँ से आपकी सैलरी वगैरह बनती है सारे ऑफिस, पूरे डिवीज़न ऑफिस की। ठीक है, सैलरी हो गया और भी डिपार्टमेंट में जो भी अकाउंट बैक ऑफिस का जो लेखा जोखा रखना, वो सब अकाउंट ब्रांच में देखते हो। वहाँ भी पीए ही होते हैं। ठीक है, पीए ही होते हैं। और एक होता है एसबीसीओ, वो जब ऐसा ऑफिस में वाउचर वगैरह आते हैं, वो हो सकता है अभी आपने इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ ना आ रही होंगी क्योंकि आपने अभी ये काम देखा नहीं है। ठीक है, तो आप जब करेंगे तो समझ आ जाएगा। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे कैसे काम करना होता है। ठीक है, एसबीसीओ में ये होता है। एक ब्रांच होती है हेड पोस्ट ऑफिस में, सीपीसी। हेड पोस्ट ऑफिस एक डिवीज़न के अंदर एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सीपीसी में क्या होता है, सीपीसी की प्रोसेसिंग, इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर प्रोसेसिंग सेंटर। इसमें क्या होता है, जो पीएलआई आरपीएलआई मैंने बताया था, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, इसके सभी डिवीजन, मतलब तुम्हारे सीपीसी के अंदर जितने ऑफिस आ रहे होंगे, सभी ऑफिस से जितने बीमा हुए, जितने ब्रांच ऑफिस से बीमा हुए, जितने तुम्हारे ऑफिस से बीमा हुए, कि मतलब जो जो भी जितने भी बीमा हुए, वो उनकी प्रोसेसिंग के लिए सीपीसी के पास आता है काम। ठीक है, वो उसका बीमा जारी करके बॉन्ड जारी किया जाता है, पासबुक जारी की जाती है। ठीक है, और जिनका मतलब बीमा कंप्लीट हो गया तो उनका पेमेंट की बारी है। जैसे किसी का बीमा था 10 लाख का, उसका आया बॉन्ड आया, तो डॉक्यूमेंट सबमिट करके उसकी सिस्टम से प्रोसेसिंग करना।
ठीक है, 3 स्टेप में जाती है उसकी प्रोसेसिंग करके। जैसे ही उसका अगर उसकी पॉलिसी को 20 साल हो गए हैं तो करीब उसको डबल मिल जाएगा, यानी 10 लाख का है तो उसको करीब 20 लाख रुपये मिल जाएंगे। तो उसकी प्रोसेस करके उसको पेमेंट कर देना, तो वो पूरा पेमेंट उसको हो जाता है। और हो सकता है डेथ क्लेम हो किसी का, तो डेथ क्लेम में भी ये प्रोसेस होती है। ठीक है, ठीक है। डेथ क्लेम में जैसे 10 लाख का बीमा है, उसने मान लो 5 साल ही जमा किया है तो उसको 10 लाख पूरा मिलेगा, चाहे उसने जितना जमा किया हो, और 5 साल में जितना जमा किया उस पर ब्याज मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये पेमेंट का मैटर होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ इतना डिटेल से, ठीक है, क्योंकि काम तो बहुत सारा होता है, वास्ट काम है थोड़ा, ठीक है। क्योंकि मैं इसी ब्रांच में काम कर रहा हूँ और जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैं CPC ब्रांच में ही हूँ। और इतना है कि मेरे अलावा कोई भी पूरे डिवीज़न में CPC का काम नहीं जानता है, ठीक है। सिर्फ मैं ही जानता हूँ, इसलिए मुझे कहीं इधर से उधर शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं सिर्फ उसी ब्रांच में लगा हुआ हूँ, ठीक है, क्योंकि उस ब्रांच में कोई नहीं काम कर पाता है। मैं छुट्टी जाता हूँ तो उन दिनों के लिए वो ब्रांच बंद हो जाती है, ठीक है। तो CPC के बारे में मुझे पूरी जानकारी है सारी, ठीक है। और इसमें देखिए टारगेट जो हैं, ठीक है, बहुत से लोगों को सुनने को मिला होगा टारगेट मिलते हैं, तो टारगेट मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, ठीक है। PLI मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जॉब से निकाल देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन टारगेट मिलते हैं, प्रेशर आता है। हाँ, तो कि आप लोग को इतनी PLI करानी है, RPLI करानी है। पोस्ट ऑफिस में है तो इतना नहीं करना पड़ता है, लेकिन SO में है तो SO से तो करना ही पड़ता है, ठीक है। SO में है तो करना, क्यों SO में सब काम होते हैं। आपको अकाउंट भी देखना है, जमा निकासी, आपको बुकिंग भी करनी है, आपको PLI RPLI भी करनी है। आपको सब सारा काम 1 या 2 कैंडिडेट को दे दिया जाता है। SPM होता है तो SPM ज़्यादा कुछ नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ का पोस्ट मास्टर हो जाता है, ठीक है। तो खाते खोलने के भी आते हैं, ड्राइव चलती है तो उसमें भी टारगेट मिलता है, ठीक है। तो आप पूरा करो ना करो, मतलब ओवरऑल टोटल HO का या SO का पूरा हो जाए, ठीक है। तो और इसमें कमीशन भी मिलता है आपको, PLI RPLI अगर आप खुलवाएंगे, ठीक है, तो इसमें आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव के तौर पर आपको कुछ ना कुछ देती है कि आप डिपार्टमेंट का के प्रचार कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं और उसको कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको वो चीज़ें में इंसेंटिव मिलता है, ठीक है, और अच्छा खासा इंसेंटिव बन जाता है अगर आपने अच्छा काम किया है। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको मिल जाती हैं, कस्टमर आते हैं क्योंकि उनको पोस्ट ऑफिस में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है PLI RPLI में, ठीक है। तो इसलिए कस्टमर्स आते भी हैं और पूछते भी हैं, तो ईज़िली हो जाता है, इतना कुछ नहीं है। लेकिन वर्क प्रेशर की बात करें, जो लोग सोचते हैं कि बोलते हैं कि वर्क प्रेशर पोस्ट ऑफिस में, तो सही सोचते हैं, वर्क प्रेशर है, बिल्कुल है, ठीक है, वर्क प्रेशर तो है, ठीक है। काम है तो आपको काम करना पड़ेगा। और वर्क प्रेशर ऐसा है कि मतलब बिना मतलब का वर्क प्रेशर है, ठीक है। उसका मतलब ऐसा है कि वो वर्क प्रेशर अगर बहुत सही तरीके से वो काम हो अगर, तो वो वर्क प्रेशर ना रह जाए। लेकिन क्या है, ये डिपार्टमेंट में उस तरीके से काम नहीं हो पाता है, ठीक है। चीज़ें बहुत से मतलब बहुत से क्या, लगभग सभी स्टाफ को पता ही नहीं होती हैं, तो इस वजह से स्मूथली काम नहीं हो पाता है। अगर सब अपना काम अच्छे से करें तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन इतना ऊपर से ही वर्क प्रेशर आ जाता है कि कुछ स्मूथली चल ही नहीं सकता है, ठीक है। पूरे डिवीज़न पे वर्क प्रेशर रहता है तो वर्क प्रेशर को पूरा फिर डिवाइड किया जाता है, ये चीज़ है, ठीक है। तो आप लोगों के जो भी सवाल हैं और इससे रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। SO में A to Z सभी काम करने पड़ते हैं, जितने भी HO में काम होते हैं, बैक ऑफिस का छोड़ के सारे काम आपको करने पड़ते हैं, काउंटर वाले काम करने पड़ते हैं, ठीक है। और बीमा की इंडेक्सिंग होती है और प्रोसेस के लिए आपको CPC हेड ऑफिस ही भेजना पड़ता है, ठीक है। आपके जो भी डाउट हो अभी आप पूछ लीजिए DV से रिलेटेड, ठीक है। वर्क प्रोफाइल के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं तो उससे के रिगार्डिंग भी पूछ लीजिए। और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसमें और भी अपने से मतलब जितना हो सकेगा और भी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आगे चलकर, और आपको गाइड भी करूँगा ज्वाइनिंग तक के लिए। आप डिपार्टमेंट में आएंगे, समझेंगे, ठीक है, वो चीज़ सारी आपको आज। और आप वर्क प्रेशर तो ये सोचिए, आज संडे था, आज भी मैं ऑफिस गया था, ठीक है। तो आज मुझे पोस्ट मास्टर सर का फ़ोन आया कि महेश थोड़ा सा काम है, 12 बजे आ जाओ, 2 बजे सेंटर सर्वर में मेंटेनेंस का काम चलना है तो 2 बजे चले जाना। तो मैं 12 बजे गया, खाना भी नहीं खाया था, उन्होंने नाश्ता मंगाया और मैं 12 बजे से 2 बजे तक काम किया, ठीक है। उसके बाद मैं आ गया, ठीक है। थोड़ा ये भी मेंटेन करना पड़ता है, अपना काम है, ठीक है। ऊपर से प्रेशर आता है, कोई क्या कर सकता है कि, ठीक है। RO से रीजनल ऑफिस से ही प्रेशर आ रहा था, वहीं से बोला गया था, सर्कल ऑफिस से आया था कि संडे को आना है काम के लिए। तो
हाँ, जाना पड़ा तो गया मैं, ठीक है। एसओ में इतना नहीं रहता है, एसओ में अपने मन की मर्जी रहती है कि इतने टाइम बंद होता है तो अपना बंद कर दीजिए, ठीक है। तो हेड ऑफिस में थोड़ा प्रेशर रहता है क्योंकि पूरा ज़िला संभालता है हेड ऑफिस, इसलिए। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको डिटेल्स मिलती रहेगी आगे पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड, और सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में भी आपको कुछ जानना है तो आप मैसेज कीजिए। शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है उसकी, सॉर्टिंग असिस्टेंट की, ठीक है। 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना है। इसके बाद मैं आपको सैलरी कितनी मिलती है ये वीडियो भी बना दूंगा, सैलरी स्लिप भी दिखा दूंगा एक, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही।